हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज तन्मय। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड चलिए देखते हैं कल मार्केट के लिए कौन से लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे और एक्सपायरी हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा साइकोलॉजिकल रहेगा और मैं ये आज से पूरा मतलब जब से जितना भी नेक्स्ट वीडियोस आएगा आप सब वीडियोस को वैसे ही देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपको अल्टीमेटली एक ट्रेडिंग प्लान से ज्यादा आपको एक साइकोलॉजी बिल्ड करना है कि आपका अप्रोच क्या रहेगा मार्केट पे। ट्रेडिंग का जो भी रिजल्ट रहेगा, प्रॉफिट या लॉस, वो उतना मैटर नहीं करेगा अनलेस यू बिल्ड अ गुड साइकोलॉजी। तब आप इस पे ग्रो कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट्स, मैं आज का वीडियो इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो मार्केट का सिनेरियो है कि आप देख सकते हैं आज का क्लोजिंग हुआ कुछ 41,494 के आसपास और पोस्ट मार्केट यहाँ पे कुछ दिखा रहा है 41,537। बट प्रीवियस जो लास्ट 2 वीक्स का कैंडल जो था, एक कैंडल पूरा इतना बड़ा बेरिश आया, बड़ा रेंज है। नेक्स्ट कैंडल नीचे से जोन से एकदम रिवर्सल आया और बड़ा एक बुलिश कैंडल बना। और इस महीने का कैंडल, इस वीक का कैंडल हम लोग को दिख रहा है कि ये एक इंडिकेशन कैंडल बना रहा है वीकली पे। नाउ दिस मींस कि इसने बोथ जोन्स टेस्ट कर लिया और मार्केट कोई डिसीजन पे नहीं आ पा रहा है। मैं फिर से इटरेट कर रहा हूँ कि ये जो कैंडल का पैटर्न है ये एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, ये पूरा वीक ऐसा रहा। ऐसा पहला वीक रहा कि ऐसा हम लोग को मूवमेंट देखने को मिला और कोई भी बड़ा कैंडल क्लोजिंग हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। नाउ व्हाट डू यू नीड टू डू इज आई एम गोइंग टू डेली चार्ट एंड जैसे आप देख सकते हैं लास्ट 3 दिन से ये इसी जोन पे घूम रहा है। सो वी कांट रियली क्रिएट अ बायस सीइंग चार्ट्स और सीइंग द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकली आप यहाँ पे बायस नहीं बिल्ड कर सकते हैं, आपको बस यहाँ पे लेवल्स रेस्पेक्ट करना है और लेवल्स जैसे जैसे आपके ब्रेक होंगे या ब्रीच होंगे वैसे वैसे आपको डिसाइड करना है। कमिंग टू द ओआई डेटा ऑल्सो, पहले मैं ओआई डेटा देख रहा हूँ इसलिए क्योंकि मार्केट का क्या अप्रोच है मैं वो देखना चाहता हूँ। आज की हिस्ट्री के हिसाब से ये जो 41,500 है, 41,500 कॉल साइड पे आज यहाँ पे हाईएस्ट गया था समवेयर 53 to 54 लाख कॉन्ट्रैक्ट और इस साइड पे गया था मैक्सिमम आई गेस 47 या 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट जितना मुझे याद है। नाउ दिस स्ट्रेडल, अभी ये स्ट्रेडल क्लोज हुआ है 206 प्लस 172, दैट कम्स अराउंड 378 और 9। नाउ 378 और 9 इज रियली गुड फॉर अस क्योंकि कल एक्सपायरी ये सिग्नल कर रहा है कि उतना वोलेटाइल नहीं रह सकता है। बट एज यू नो मार्केट कैन डू एनीथिंग। आज ये जो एट द मनी स्ट्रेडल है ये ओपन हुआ था अराउंड 917 पे, मैं बता रहा हूँ 540 पे। सो 540 पे ओपन हुआ था और आज क्लोजिंग हुआ 378 के आसपास। सो वी गॉट अ 162 पॉइंट डीके ऑन वेडनेसडे पे ऐसे भी डीके रहता है, सो दिस इज वेरी नॉर्मल। बट सिंस द डीके केम वेरी लीनियरली और मार्केट पूरा वीक ऐसा रहने के बाद ये डीके आया, ये डीके मंडे को भी नहीं आया था, ट्यूसडे को भी नहीं आया था, बट सडनली ऑन वेडनेसडे वी गेट अ वेरी ह्यूज डीके। लाइक मंडे को हार्डली 40 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स का डीके बोल सकते हैं और ट्यूसडे को कुछ करीब आसपास 50 पॉइंट्स का डीके बोल सकते हैं। बाकी डीके ओटीएम्स पे ही हुआ और एट द मनी पे ज्यादा नहीं हुआ। आज ही एट द मनी पे ज्यादा हुआ। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाई इज दिस एटीएम स्ट्रेडल इंपॉर्टेंट? बिकॉज हम क्या बोल सकते हैं कि मार्केट का जो ये बिहेवियर था, आपको यहाँ पे डेली चार्ट पे काफी इजी लग रहा होगा। मैं 15 मिनट पे जा रहा हूँ। 15 मिनट चार्ट्स पे मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं। नाउ कैन वी से कि ऑन 3rd, 6th, 7th पीपल कैन मेक अ 41,500 ट्रेडल? बिकॉज ऐसे टाइप के मूव में 41,500 ट्रेडल ही आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लाइक जितने लोग भी आज इसको इन दोनों स्ट्राइक्स को बेचे होंगे, लाइक 41,500 स्ट्रेडल गेव द बेस्ट रिटर्न्स टुडे विद नो अदर प्रॉब्लम्स, इवन दो इट वाज अ इवेंटफुल डे। शक्तिकांता दास के लिए जो भी उन्होंने बताया वो मार्केट के लिए नेगेटिव होना चाहिए था, पर मार्केट ने इसको नॉन इवेंट बना दिया और अल्टीमेटली साइडवेज ही मूव दे दिया। कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी, द लेवल्स विच आर इंपॉर्टेंट आर कि ये जो ब्लू लाइन सबको दिख रहा है ये सपोर्ट्स है और ये जो ऊपर के जितने भी लाइंस है दीज आर ऑल रेजिस्टेंसेस। मैं इसको भी रेट कर रहा हूँ। नाउ बेसिकली फॉर एक्सपायरी ऑल वी नीड टू डू इज, आपका अगर 41,400 ब्रेक करके 391 ऐसा ब्रीच आता है देन यू कैन गो सेल विद अ स्टॉप लॉस। और अगर 41,794 या 41,800 ब्रीच करके सस्टेन करता है, मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम बिताता है और रिवर्स आता है देन वी कांट डू दैट। अगर यहाँ पे बड़ा कैंडल से ब्रेक करता है एंड इट सस्टेन्स देन विल गो फॉर बाय। ये दोनों छोड़ के आपको अल्टीमेट इसका टारगेट सही रहेगा कि 42,000 टारगेट रहेगा रेजिस्टेंसेस के लिए ऑन द बाय साइड एंड 41,100 ये भी ब्रीच हो सकता है और 40,000 अल्टीमेटली टारगेट, सॉरी 41,000 अल्टीमेटली टारगेट रहेगा यहाँ पे। नाउ टारगेट्स और लेवल सब हो गया। नाउ व्हाट वी नीड टू थिंक इज, ये तो इंडेक्स हो गया। नाउ इंडेक्स को कौन मूव करता है? अल्टीमेटली स्टॉक्स। व्हिच इज द बिगेस्ट स्टॉक्स फॉर बैंक निफ्टी व्हिच विल मैटर द मोस्ट? इट विल बी पीएसयूज एंड एचडीएफसी बैंक। मैं पीएसयूज नहीं देख रहा हूँ क्योंकि पीएसयूज का कोई भरोसा नहीं है। FIS कभी भी आके सेल कर सकता है बिकॉज PSUs were pumped very heavily in the last 8 months. So we are only going to check the HDFC बैंक। HDFC बैंक पे अभी भी अगर
FIIs ने बास्केट सेलिंग किया तो आई एम श्योर वी गेट टू सी अ वेरी नाइस फॉल, जो कि हमको ये वाले दिन पे देखने को मिला। नाउ दिस इज द 15 मिनट चार्ट ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक पे जैसा मुझे लग रहा है कि ये जो पैटर्न आया कि मार्केट अभी इतना वॉलेटाइल रह रहा है, जो कि ये वाला दिन था, उसके बाद रिवर्सल का भी ये वाला दिन था, ये वाला दिन भी ऐसा आ गया है। सो वी कैन सी व्हाट वी कॉल दिस इज एन सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ओके, ऐसा आप एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना सकते हैं। आप ऐसे इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल रूप से देख सकते हैं ना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल व्हाट इट डज इज इट गिव्स अ ब्रेकआउट ऑन दिस लाइन, लाइक ये ऐसे ऐसे होते होते ये कोई भी एक पैटर्न बना के यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देता है, और ये जो डिस्टेंस रहता है ये डिस्टेंस ही आपको ऊपर देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स से टेक्निकली सबको प्राइस एक्शन मालूम है, प्राइस एक्शन की तरह से सबको यहाँ पे अगर बैक टू दिस जोन आता है देन एवरीवन विल टेक अ बुलिश पोजीशन। मार्केट का मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मार्केट कभी भी टेक्निकल्स या स्पेसिफिक्स के ऊपर उतना काम नहीं करता है। मार्केट हमेशा जहाँ पे बिगेस्ट प्लेयर्स बैठे हैं और द मास वेयर इट सिट्स, द रिटेलर्स वेयर दे गो, मार्केट यूजुअली गोज अगेंस्ट। जितना भी कंसेंसस रहता है, कंसेंसस के पोजीशन के अगेंस्ट जाके मार्केट पैसा बनाता है, और मार्केट भी एक अलग टाइप का मॉन्स्टर बनता है। सो आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल रिलेट टू दिस। नाउ बैक टू HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो पोजीशन है, आई हाईली डाउट कि अगर ये जोन्स ब्रीच हुआ 1634 देन वी कैन सी अ प्रिटी शार्प फॉल, और ये अगर गिरा तो बैंक निफ्टी को लेके डूबेगा। बैंक निफ्टी कैन इजीली सी 40,000 41,000 लेवल, बट अगर ये ऊपर भी गया तो वी कैन ऑल्सो से कि बैंक निफ्टी कैन इजीली सी 42,000 लेवल। द मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो इज कि आज के ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है इस पर मैं कोई भी बायस डिलीवर नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आपको बस यहाँ पे चूज करना है कि आप कौन सा साइड पे ज्यादा प्रेफर करेंगे। मैं यहाँ पे बेयरिश साइड प्रेफर कर रहा हूँ ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स, और इवन दो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि नास्डैक लास्ट डे 2.2% बढ़ा है। नाउ निफ्टी गेव अ मूव, ओके आई एम ओके विद दैट कि निफ्टी गेव अ मूव टुडे, निफ्टी वेंट अप और ज्यादा कुछ दिक्कत आया नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी आज हिला भी नहीं। बैंक निफ्टी यहीं पे रहा है। स्टार्टिंग पे उसने एक अच्छा मूव दिया था, शक्तिकांत दास ने आज रिपो रेट बढ़ाने के बाद 0.25% काफी एक्सपेक्टेड रिपो रेट था, लेकिन जितना मीडिया बोल रहा है कि ये काफी एक्सपेक्टेड है एंड मार्केट हैज ऑलरेडी डाइजेस्टेड इट, मार्केट डिडंट रिएक्ट टू इट क्वाइट नाइसली एंड मार्केट स्टिल केप्ट अ वेरी कंफ्यूज्ड स्टेट। नाउ ऑल वी हैव क्लूज इज कि 35 और यहाँ पे 33 है, यहाँ पे पहले 50 था और यहाँ पे उतना अच्छा 40-45 वैसा रहा था। सो बेसिकली कॉल साइड पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे आपको पुट राइटिंग ज्यादा दिख नहीं रहा है। अल्टीमेट पार्ट इज दैट कि 41,000 के पुट पे 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है और 42,000 के कॉल पे 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। मतलब कॉल्स का जितना भी बेयर्स लोग हैं, बेयर्स लोग का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा रहेगा एंड द मैक्स पेन विल बी एट 41,500। निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी के लिए ज्यादा लेवल्स कुछ खास नहीं रहेंगे। निफ्टी पे भी सेम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन आ रहा है, बट आप इसको डब्ल्यू पैटर्न भी समझ सकते हैं। लेकिन एज वी ऑल नो कि मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग टू क्वाइट द यूजफुल फॉलो अप्स ऑफ ऑल द पैटर्न्स वी नो कि डब्ल्यू पैटर्न आता तो यहाँ पे मार्केट काफी इजीली जल्दी मूव दे देता। बैक टू द एनालिसिस, निफ्टी के लिए लेवल्स ये रहेगा कि अगर निफ्टी फिर से 920 ये सब लेवल्स पे आता है देन वी कैन सी अ ब्रेकआउट, जो कि एकदम स्मूथली यहाँ पे आ सकता है। नाउ ऑल वी नीड टू नो इज विक्स इज राइट नाउ एट 13.5, विक्स एट ऑलमोस्ट 3.5%, ऑलमोस्ट 4% गिर गया है। सो मोमेंटम इज गोइंग टू बी स्लो, यू बेटर चेक ऑन दैट। और मूव का कंफर्मेशन पाने के लिए हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। इवन सीइंग दी से यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर्स दिखा रहा हूँ, फ्यूचर्स पे भी 15 मिनट चार्ट्स पे आपको दिखेगा कि लास्ट मिनट कैंडल पे यहाँ पे 543 के, अच्छा 15 मिनट ज्यादा हो जाएगा, आप यहीं पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे बहुत बड़े वॉल्यूम्स आए लेकिन अल्टीमेटली प्राइस कुछ खास ज्यादा मूव नहीं किया। यू हैव टू चेक दिस कि इतना बड़ा वॉल्यूम्स है और प्राइस यहाँ पे उतना अच्छा कुछ खास मूव नहीं किया। सो दिस इज अ क्रिस्टल क्लियर रीजन फॉर वरी कि वॉल्यूम्स आने के बाद भी प्राइस मूव नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली मार्केट व्हाट डज इट वांट, वी आर क्वाइट कंफ्यूज्ड, और यहाँ पे कोई टेक्निकल आपको फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा, कोई टेक्निकल क्लू नहीं मिलेगा कि मार्केट व्हाट मार्केट रियली वांट्स। ऑल वी नो इज इट्स मेकिंग अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड इट वांट्स टू ब्रेक अपसाइड, बट देयर इज अ वेरी बिग ग्लोबलाइजेशन कमिंग एंड अपसाइड का चांसेस मैं एक रैशनल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि मुझे उतना नहीं लगता है कि आएगा। आ भी सकता है, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट। नाउ वी नीड टू स्टे कॉशियस, और अगर मेरा बेरिश पोजीशन है ऑलरेडी, मेरे बेरिश पोजीशन के अगेंस्ट अगर मार्केट जाता है आई टेक द लॉस। इट्स वेरी सिंपल, नो इमोशंस अटैच, वी आर ट्रेडर्स हियर। मार्केट से मैरी नहीं करना है, जैसा मार्केट जाएगा वी ट्रेड द
अल्टीमेट मोमेंटम। तो निफ्टी के लिए रहेगा कि निफ्टी 17920 जो प्रीवियस लेवल्स था वो अगर बीच करता है तो अभी 18,000 18,200 हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड इफ निफ्टी सक्सेसफुली ब्रेक्स अगेन 653 जो कि थोड़ा लॉन्ग शॉट है, बट अगर बैंक निफ्टी भी वीक हो गया और मतलब रिलायंस भी थोड़ा वीक हो सकता है, लाइक रिलायंस गेव अ जंप है, मैं रिलायंस की बात कर सकता हूँ, रिलायंस गेव अ मूव है, बट दिस इज ऑल्सो स्टिल फॉलो थ्रू ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड। मुझे अभी भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन में अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट हम लोग को मिल रहा है, लेकिन वी कांट से श्योर अबाउट इट या ये फिर से रिवर्स होकर यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। एंड 2311 दिस लेवल इज वेरी मच क्रूशियल फॉर रिलायंस कि यहाँ से सपोर्ट फिर से लेगा या इस लेवल को ब्रेक करेगा। और अगर रिलायंस ब्रेक कर देता है एंड सम आईटी स्टॉक्स इवन गेट बैटर्ड टुडे, लाइक इफ Nasdaq also falls and the global cues match up, then Nifty can also come back to 650 600 levels, so please stay cautious। कल means I'm almost what can I say कि डेली चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 डेज का ऑलमोस्ट साइडवेज मोमेंटम रहा है। बैंक निफ्टी पे भी 4 डेज का साइडवेज मोमेंटम रहा है, तो एक्सपायरी कैन बिकम ट्रेंडी। और यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है कि फॉलो थ्रू होगा। नाउ ऑल वी नीड टू सी इज मार्केट विल रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शन और नॉट, बस यहाँ पे काफी बड़े बड़े विक्स है और टेक्निकली ऑल यू कैन से इज दैट अगर लेवल्स ब्रेक करते हैं देन विल एक्ट ऑन इट, अदरवाइज नॉट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, आई विल सी यू ऑन थर्सडे एंड आई विश यू हैव अ ग्रेट एक्सपायरी।